सम्मान्य शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों की ट्रैकिंग के ऊपर। और साथियों, आज के इस कालखंड में विशेष तौर से गणित विषय की ट्रैकिंग हमें किस तरह से करना है उस बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 20 अगस्त को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे कि हमें हमारे बच्चों की ट्रैकिंग घर घर संपर्क के माध्यम से कर लेना है। जैसा कि इस वर्ष कोविड-19 परिस्थिति की वजह से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का संचालन हो रहा है और हम प्रति दिवस गृह संपर्क को भी चाहते हैं। तो साथियों, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत हमको बच्चों की ट्रैकिंग करना है और उनके लर्निंग गैप्स का पता करते हुए जहां आवश्यक हो बच्चों में सुधार करने का प्रयास करना है, उन लर्निंग गैप्स को पूरा करने का प्रयास करना है। साथियों, 20 अगस्त के दिशा निर्देश के संबंध में मैंने एक वीडियो में आपको जानकारी दी है। यदि आप उस वीडियो को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस कालखंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमने बच्चों की ट्रैकिंग की है। ठीक है, तो साथियों, इसके लिए चलना होगा हमारे ट्रैकर रजिस्टर पर जहां की हमने बच्चों की ट्रैकिंग की है। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं हमारे विद्यालय की गणित विषय की ट्रैकिंग पंजी। विगत वर्ष हमने इसी ट्रैकिंग पंजी में अपने विद्यार्थियों की ट्रैकिंग की थी और जैसा कि इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देशानुसार हमको इसी ट्रैकर पंजी में बच्चों के नाम पुनः लिखना है और बच्चों की ट्रैकिंग करना है। विगत वर्ष के एंडलाइन टेस्ट को आधार मानते हुए बेसलाइन बना करके हमको बच्चों के नाम दर्ज करना है और बच्चों की ट्रैकिंग करना है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बच्चों की ट्रैकिंग के संदर्भ में जानकारी देता हूं, किंतु इसके पहले हम उस आदेश को, उस दिशा निर्देश को देख लेते हैं जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु हमको ट्रैकिंग करने के लिए दिए गए हैं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र के 20 अगस्त 2020 के आदेश को देख रहे हैं और इस आदेश में बच्चों की ट्रैकिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस आदेश के संदर्भ में सारी जानकारी दे दी है, किंतु यहाँ पर साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ 5 बिंदु दिए गए हैं। इन 5 बिंदुओं पर हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इसके पश्चात ट्रैकिंग की बातें मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगी। तो देखिएगा, पहला बिंदु क्या है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गत सत्र 2019-20 के एंडलाइन टेस्ट को इस वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर व तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करने संबंधित कार्यवाही विद्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली गई होगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधित निर्देश तथा ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड में उपलब्ध होगा। उसी ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर अपने बच्चों के सीखने के वर्तमान स्तर की जांच कर अंकित किया जाए। तीसरा बिंदु है कि सुलभ संदर्भ हेतु एक विद्यालय का भरा हुआ विद्यार्थी प्रगति कार्ड कक्षा 3 से 5 अंकुर व तरुण समूह गणित संलग्न है, जिसमें अंकुर समूह में दर्ज कक्षा 5 के विद्यार्थी मुस्कान का गणित विषय में पूर्व अकादमिक वर्ष अंतर्गत सीखी गई अवधारणा अनुसार स्थिति अंकित है। भरी हुई जानकारी अनुसार इस छात्रा को दिनांक 5/9/2019 की स्थिति में समय अवधारणा पर अंकित किया गया है। दूसरे छात्र महेश को दिनांक 8 अगस्त 2019 की स्थिति में 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ना स्तर पर अंकित किया गया है। चौथा बिंदु है साथियों कि विगत अकादमिक सत्र में दक्षता उन्नयन ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों के सीखने की प्रगति अनुसार बच्चे को जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था, गृह संपर्क के दौरान उस स्तर पर आगे की प्रगति की जांच की जाए तथा उसी ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड में अद्यतन कर बच्चे ने जो दक्षता प्राप्त कर ली है उसे लाल रंग की स्याही से टिक करते हुए सीखने की प्रगति को पाक्षिक रूप से अंकित किया जाए एवं दिनांक भी अंकित किया जाए। पांचवा बिंदु साथियों की उक्त संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर बच्चों की वर्तमान प्रगति की स्थिति को विद्यालयवार एक्सेल सीट पर 15 सितंबर तक जिला स्तर पर संकलित किया जाए। इस प्रकार यहाँ पर साथियों जानकारी दी गई है और पाक्षिक रूप से हमको ट्रैकिंग करना है। तो साथियों, ये 5 बिंदु को मैंने आपको बता दिया हूँ और थोड़ा नीचे हम चलेंगे साथियों तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इसी उदाहरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मुस्कान और
जो बालक महेश है, इन दोनों की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको इनके संदर्भ में जानकारी दे दी है। तो साथियों चलिए इन पर चर्चा करते हुए सीधे हम ट्रैकर पंजी पर चलते हैं, जहां मैंने अपने विद्यार्थियों की ट्रैकिंग की है गणित विषय में। मैं वहीं से आपको सारी जानकारी बताते हुए इन सब बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। तो साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों को देख लेने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे विद्यार्थियों के नाम। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं तरुण समूह, और तरुण समूह में यहाँ पर 5 विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं। अंकुर समूह में खाली है, क्योंकि अंकुर समूह के बच्चों के नाम पिछले पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, अभी उनको भी हम देखेंगे। तो साथियों, ये तरुण समूह के बच्चों के नाम हो गए, और इसके अलावा आगे के पृष्ठों पर भी इन विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये तरुण समूह में बच्चे हैं, यहाँ पर भी ये तरुण समूह में बच्चे हैं, ये कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो साथियों आप इनको देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे इन प्रश्नों पर हम देखेंगे, तो यहाँ देखिएगा जो कक्षा 3री से बालिका तरुण समूह में आई, तो कक्षा 3री की एक बालिका का नाम है, और यहाँ पर कक्षा 4ठी और 3री के अंकुर समूह के विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं। 2 ही बच्चे अंकुर समूह में, जैसा कि आप यहाँ इनको देख पा रहे हैं। तो साथियों मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि देखिएगा, जैसे यहाँ पर विद्यार्थी पहला है अमन आके, है ना, कक्षा 4ठी समूह तरुण। इसके पश्चात यहाँ पर हमने जो विद्यार्थी की ट्रैकिंग की थी, यहाँ पर देख रहे हैं 24 अगस्त को, और लाल स्याही से टिक लगाया है और उस नीचे डेट डाल दी है साथियों। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थिति क्या थी कि 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है, इसके संबंध में 999 तक की संख्याओं को पहचानना, पढ़ना, लिखना, तुलना करना, संख्याओं की समझ, छोटी बड़ी संख्या है, पहले की, बाद की और बीच की संख्या बताना, संख्याओं में तुलना करना, इस पर विद्यार्थी था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। जब हम सितंबर माह में बच्चे की दूसरी ट्रैकिंग किया, यानी 7 सितंबर को किया, जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख रहे हैं। ठीक है, तो साथियों जब हमने देखा तो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ घटाना ये विद्यार्थी कर सकता है, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी विद्यार्थियों को देखेंगे साथियों, ये नैतिक है, राज है, आयुष है, ये दूसरा आयुष है। तो इन सब बच्चों की 2-2 ट्रैकिंग आप यहाँ देख पा रहे होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की 2 ट्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कि 2 ट्रैकिंग, यानी एक हमने अगस्त माह में ही कर ली थी, है ना, जैसे हमने नाम लिखा था उस समय, और दूसरी ट्रैकिंग अभी सितंबर माह में हमने की है। अब साथियों उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अमन, तो अमन को देखिएगा, जो पहली ट्रैकिंग हमने की थी 24/8 को, और उसकी स्थिति विगत वर्ष के ऑनलाइन टेस्ट में क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप अमन को, ये विगत वर्ष में बच्चे का नाम था, और उसका ऑनलाइन टेस्ट करने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर 13 नवंबर को हमने ट्रैकिंग की थी, और ये विद्यार्थी था मापन पर। ठीक है, और मापन करने के पश्चात साथियों हमने जब अभी ट्रैकिंग किया अगस्त में, बच्चे को निरीक्षण करके देखा तो विद्यार्थी 3 अंकों की संख्या पहचान पर आ चुका है। इसलिए हमने जो नए पेज में जो नाम लिखे हैं इस सत्र के लिए, उसमें इस खंड में हमने बच्चों की ट्रैकिंग की है, जैसा कि अभी आपको बताता हूं मैं, जैसा कि आप यहाँ पर विद्यार्थी की ट्रैकिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरह से जो विगत वर्ष में विद्यार्थी के ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर जो ट्रैकिंग आपने की थी, उस आधार पर यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम हमको दर्ज करके उनकी ट्रैकिंग यहाँ पर करना है, और आगे की ट्रैकिंग अब आगे बढ़ते हुए क्रम में करना है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिएगा, हमारे विद्यार्थियों को काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है और विद्यालय नहीं खुले हैं, और विगत वर्ष जो हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया है तो विद्यार्थी कुछ भूल भी चुके हैं, और यदि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मान लो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग पे यानी किसी भी स्तर पर रहे हों, किंतु आज उन विद्यार्थियों को मान लो गुणा कर सकता था तो वो विद्यार्थी गुणा नहीं कर सक रहा है, तो हमको ऐसी परिस्थिति में उस विद्यार्थी को गुणा सिखाना पड़ेगा, और फिर आगे की ट्रैकिंग हमको करते चलना होगा। ठीक है, और साथ ही इसी तरह से हम अन्य विद्यार्थियों की स्थितियों को देखें, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं साथियों, ये विद्यार्थी हैं तरुण समूह में, और यहाँ कक्षा 5 के विद्यार्थी तरुण समूह में आप देख रहे हैं। और यहाँ पर साथियों जो हमारे विद्यार्थी हैं, जैसे कि ये अंतिम जो दक्षता है गणित विषय में मापन की, दैनिक जीवन की परिस्थितियों में वजन में ग्राम, किलोग्राम, लंबाई में मीटर, सेंटीमीटर के मानक इकाइयों में जोड़ना व घटाना के प्रश्नों को समझ के साथ हल करना, इस पे जो विद्यार्थी भी आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद इन विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये देखना है कि हमारे विद्यार्थी को बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यदि मान लो कुछ भूल रहे हैं तो उनकी मदद सहयोग करना है। तो इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और साथियों इसी तरह से मैं आपको कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के भी नाम हमने इसमें लिखा है, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पर कक्षा 1 के विद्यार्थियों की स्थिति देख रहे हैं साथियों, और उन बच्चों की जो ट्रैकिंग की हमने, ये सभी प्रारंभिक पर ही हैं, क्योंकि बच्चों के नाम कुछ देरी से भी लिखे हैं और विद्यार्थी अभी विद्यालय तो आना प्रारंभ नहीं किया है, उनके घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो स्थितियाँ हैं यहाँ प्रारंभिक स्थिति ही दर्शाई गई है। अब कक्षा 2 के विद्यार्थियों की स्थिति देखें साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 2 के विद्यार्थी विगत वर्ष की स्थिति के अनुसार हमने इस वर्ष बच्चों की ट्रैकिंग करके यहाँ पर हमने डेट लिख दी है। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी की 2-2 ट्रैकिंग हमने कर चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह आपको भी अपने विद्यार्थियों की ट्रैकिंग कर लेना है और उनकी जो वस्तुस्थिति है उसको, उनके सही स्तर को यहाँ पर हमको इंगित करना है, और जो लर्निंग गैप्स है उनको पूरा करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको इस ट्रैकिंग रजिस्टर में जो वस्तुस्थिति है सितंबर माह की, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। चलिए अब चलते हैं सीधे ग्रीन बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हमको गणित विषय में बच्चों की ट्रैकिंग किस प्रकार से कर लेना चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।